नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की। बिजनौर के कलेक्ट्रेट में पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव की मतगणना को निष्पक्ष कराने की मांग की है। मतगणना में गड़बड़ी की आशंका को लेकर पूर्व मंत्री ओमवती कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ अधिकारियों से मिली। चांदपुर अन्य चुनावों की स्थिति को लेकर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मुनीश त्यागी ने बीजेपी साधा है कि जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस से पूरे प्रदेश में घबराई हुई है और उन्होंने यहां पर चुनाव में गुंडागर्दी करने का भी काम किया। बीजेपी के प्रत्याशी हर जगह पर हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर जगह जगह पर दंगा और साथ ही झगड़ा कराएं और अगर कहा कि यहाँ पर ईमानदारी के साथ गिनती होगी तो यहाँ पर 11 प्रत्याशियों में से कांग्रेस के 7 प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज करने का काम करेंगे। मैं ओमवती हूँ, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री। अच्छा, आज आप लोग डीएम से मिलना था कि हमारे कुछ क्षेत्र में झगड़े उगड़े या थोड़े बहुत तो ऐसे चलते ही रहते हैं इलेक्शनों में, तो उसी की हम लिए चिट्ठी लेकर आए थे कि जिस जाति ना हो वह इंसाफ हो गए और हम लोगों का कोई झगड़ालू कोई गुंडागर्दी तो करते नहीं हैं। ये कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस से घबराई हुई है पूरे प्रदेश के अंदर, गुंडागर्दी करने का इन्होंने काम किया है। आप चांदपुर को ही ले लीजिए, ये खुली गुंडागर्दी है। इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ अगर काउंटिंग होगी। डीएम साहब से हम मिलने आए थे, डीएम साहब हमें मिल नहीं पाए हैं। अब एडीएम साहब से हम बात करेंगे। ईमानदारी के साथ अगर काउंटिंग होगी तो कांग्रेस के मैं समझता हूँ 11 प्रत्याशियों में 6-7 जीतने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और साथ ही उत्तराखंड महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुशील बलोनी के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने सुशील बलोनी के डोभालवाला स्थित आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और साथ ही शोक संतापना में परियोजना और आपको बता दें कि यहाँ पर परिजनों को धैर्य प्रदान करने के भी ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ पर जो है पृथक उत्तराखंड के निर्माण में सुशील बलोनी के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। और इसलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की। यहाँ पर 10 मई 1857 की क्रांति के अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की याद में पावन भूमि पांचली खुर्द में प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है कि दूर से लोग वहां पर पहुंचे और कड़ी धूप में पावन भूमि पांचली खुर्द पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने अंग्रेजों को बहुत ही भारी क्षति पहुंचाई थी और साथ ही बहुत सारे यहाँ पर अंग्रेजों को भी मार भगाया था। उनके हथियार मेरठ कोतवाली से लूट लिए थे, जिससे अंग्रेज बुरी तरह से बौखला गए थे। मेरठ से उठी ये चिंगारी फिर पूरे देश में जलती रही, जिसके परिणाम ये रहा कि बाद में अंग्रेज भारत से खदेड़े गए और ये चिंगारी 15 अगस्त 1947 में यहाँ पर आज़ादी के जो है मिलने पर ही शांत हुई। कोतवाल धन सिंह गुर्जर अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। और चलिए बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की। आपको बता दें कि यहाँ पर किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर 24 घंटे के धरने पर बैठे हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि अगर गन्ना भुगतान को लेकर वार्ता सफल होती है तो धरने को और भी यहाँ पर विस्तार दिया जाएगा। धरने पर किसान और साथ ही कांग्रेसी नेता जमे हुए थे। वहीं मिल गोदाम में जो है चीनी चोरी पर भी बोलते हुए कहा कि यहाँ पर यह मामला डीएम जाने या फिर मिल जाने। सीएम और साथ ही डीएम भी यहाँ पर गन्ना भुगतान का हल चाहते हैं। किसानों का चीनी मिल को बकाया है, कोई मजदूरों का भी है, उनके सवाल भी है, तो उनको हल करो। और आप स्वीकार कर रहे हैं तो उसको हल करने में हल तो शासन ही करेगा, तो हम उस हल की प्रतीक्षा में हैं। और हल कैसे होगा इसके लिए हमने अपनी बुद्धि से कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें हमने सॉफ्ट लोन देने की बात कही है कोऑपरेटिव बैंक से। हमने जो फ्लाईओवर है उसके मिलने वाले मुआवजे को टोटली किसानों को ट्रांसफ़र करने की बात कही है। हमने कहा है कि चीनी मिल मालिक खुद भी अपने रिसोर्सेज से कुछ पैसा
इकट्ठा करें, इतना पैसा किसानों को मिल जाए ताकि आगे के लिए किसान की उम्मीद बनी रहे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में आपको बता दें कि यहाँ पर एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च की गई है। म्यूजिक एल्बम को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महारा की यहाँ पर उपस्थिति में लॉन्च किया गया। कांग्रेस के पूर्व पार्षद और साथी राज्य आंदोलनकारी रवि कुमार जैन ने इस एल्बम को तैयार किया। एल्बम का शीर्षक छू छा धामी रखा गया है। लॉन्चिंग के वक्त AICC के सोशल मीडिया के राष्ट्रीय सचिव वैभव वालिया भी मौजूद रहे। और वहीं म्यूजिक एल्बम पर बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि यहाँ पर यह एल्बम भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के 1 साल के काले कारनामों और साथ ही भ्रष्टाचार और घोटालों पर आधारित है। हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन पूर्व गुमशुदा हुई बुजुर्ग महिला का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की तरफ से किए गए यहां पर इस खुलासे में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने चोरी के इल्जाम से बचने के लिए बुजुर्ग महिला को पथरी क्षेत्र में नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी वसीम पुत्र मीर हसन निवासी पामधोई ज्वालापुर हरिद्वार को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी किए गए सोने के जो है ज्वेलर और साथ ही बताया जा रहा है कि बाकी सामान भी बरामद कर लिया गया। एसपी अजय सिंह का कहना है कि यहाँ पर बुजुर्ग महिला के जो है बेटे निखिल कुमार की तरफ से 2 दिन पूर्व गुमशुदगी ज्वालापुर कोतवाली में यहाँ पर दर्ज करवाई गई थी। बुजुर्ग महिला घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई करते हुए इस पूरी वारदात का खुलासा किया। ज्वालापुर कोतवाली में 2 दिन पूर्व जो 8 तारीख को सुनीता देवी हैं, 65 साल की करीब की उम्र है और पीट बाजार में रहती है। इनकी गुमशुदगी इनके बेटे द्वारा लिखवाई गई थी, जो गुड़गांव में कार्यरत है। चूँकि एक बुजुर्ग महिला इस तरह से अचानक से बिना बताए, घर में भी एक पोता उनका 12 साल का था, इस तरह से जाना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। इसलिए तत्काल इसमें जो है थाना और एसओजी वाली जो हमारी CIU की टीम है, इनके द्वारा पहले हमने पूरे CCTV फुटेज को चेक किया कि किस संभावित रास्ते पर गई होंगी। उसमें एक ई-रिक्शा से जाते हुए वो दिखी वहाँ पर, और उसमें एक व्यक्ति भी दिखा साथ में। तो चूंकि इस व्यक्ति की पहचान उस समय नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं संदिग्धता प्रकट हो रही थी कि क्या माजरा हो सकता है, क्योंकि रात तक वो वापस आई भी नहीं। ज्वालापुर कोतवाली में और से बात उधम सिंह नगर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर उधम सिंह नगर जिले के यहाँ पर पुलभट्टा थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि यहाँ पर पुलिस ने व्यापारियों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 8 लाख रुपए की कीमत की 16 नए टायर बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए तीनों आरोपी दुकानों से टायर खरीदने के बाद RTGS के माध्यम से पेमेंट करने का झांसा देकर ठगी करते थे। टायर खरीदने के बाद तीनों आरोपी अपना मोबाइल नंबर बदलने के साथ ही यहाँ पर दूसरे क्षेत्र में ठगी करने के लिए चले जाते थे। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है। उधमसिंह नगर में पुलबट्टा पुलिस को कमलेश भट्ट SO के नेतृत्व में बहुत अच्छी आपका सफलता हासिल हुआ है। एक ब्लफ मास्टर बेसिकली कबूतरबाजी की गिरोह का बड़ा गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है। ये क्या करते थे, पूरे जनपद में अलग अलग जगहों पर टायर की व्यापारियों से अच्छे से मीठे बोलकर मोटी मात्रा में लाखों रुपए की टायर की कीमती टायरों को ले लेते थे, फिर पैसा नहीं देते थे, उस इलाके से गायब हो जाते थे। इन सब का सरगना है एक व्यक्ति जो AC का काम करता है रुद्रपुर में। वो इन लोगों से 2 लोग हैं, ये टायर की चूना चप्पत लगाने वाले आदमी जो चूना चप्पत लगाते थे, कबूतरबाजी करते थे। और तीसरा आदमी था जो सरगना है, वो इनसे पौने दाम पे ले लेता था। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। धर्मनगरी हरिद्वार यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है, इसलिए भारी संख्या में चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं। यात्रा के दृष्टिगत आज आपको बता दें कि जिला आबकारी विभाग की तरफ से कच्ची शराब के खिलाफ घने जंगलों में चेकिंग अभियान चलाया गया। आबकारी विभाग की तरफ से लक्सर की पथरी क्षेत्र की दिनारपुर और साथ ही सहदेवपुर में भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाने वाला लहन को नष्ट किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा का कहना है कि जनपद हरिद्वार में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कच्ची शराब और साथ ही अवैध शराब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। शक्ति फार्म की टैगोर नगर वार्ड नंबर 7 में एक महिला ने अज्ञात कारणों से अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। मृतक महिला का नाम कविता राय बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला की उम्र भी लगभग 22 साल है। अपने ही घर के पंखे से लगाकर फांसी और आपको बता दें कि उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 साल पहले ही जो है
बताया जा रहा है कि यहाँ पर अपने पीछे 2 वर्ष के बेटे को भी छोड़ गई है। ये एक जो विवाहित महिला है जिनकी उम्र करीब 22 वर्ष है, इनके द्वारा सुसाइड किया गया है और इसमें फिलहाल जो है जो प्रथम दृष्टया जो है वो इनका हैंगिंग से लग रहा है। बाकी इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है क्योंकि इसमें विवाह को मात्र 3 वर्ष हुए थे, तो इसमें जो मजिस्ट्रेट महोदय हैं उनके द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो भी पीएम में तथ्य आते हैं और जो परिवारजन जो है इनके उनसे संपर्क में हम लोग उनके द्वारा जो भी इसमें बताया जाता है, जो भी उनके द्वारा बयान दिए जाएंगे और जो भी यदि कोई तहरीर आती है तो इसमें विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और चलिए बात विकास नगर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर पछवा दोन क्षेत्र में आए दिन हरे पेड़ों की अवैध कटान का जारी है। ताजा मामला विकास की ग्राम बाढ़ राजा, जहां पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 13 हरे पेड़ों पर लकड़ी तस्करों की तरफ से आरिश लाकर अवैध जो है कटान किया गया। साल की पेड़ों का यहाँ पर अवैध कटान किया जा रहा है। पूर्व राजावाला क्षेत्र में खूब सुर्खियों में रहा है और जिसमें यहाँ पर लगभग सैकड़ों साल के भी हरे पेड़ों पर तस्करों की तरफ से अवैध पातन किया जा रहा है। विकासनगर तहसील परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्शकों ने यूजेबीएनएल के यहां पर खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। एसडीएम विकासनगर को ज्ञापन भी यहां पर सौंपा गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम डाक पत्थर के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत से जो है चल रहे अवैध खनन का कारोबार खूब फल फूल रहा है। उन्होंने बताया कि डाक पत्थर के अधिकारियों की तरफ से अपने आदेश में कुछ यहाँ पर जो है कतिपय डंपरों की भी लिस्ट जारी करते हुए उन्हें यहाँ पर अवैध प्रतिबंध खनन सामग्री हिमाचल प्रदेश से जो है बेरोक टोक बैराज पुल पार करने की इजाजत दी जा रही है। जो डाक पत्थर का बैराज पुल है जो 50-55 साल पुराना पुल है, जिसपे कि डीएम ने आदेश किया हुआ है कि भारी वाहन प्रतिबंधित है, वो एक ऐतिहासिक पुल है। उस पे एक अधिशासी अभियंता आदेश करते हैं कुछ 4 गाड़ियों के लिए कि जो अवैध खनन की सामग्री लाने के लिए, लेकिन उस पे 20 गाड़ियां उस पे लगातार खनन सामग्री ढो रही है हिमाचल से और उत्तराखंड की सीमा पे। क्या एक अधिशासी अभियंता को ये इतना अधिकार है कि वो डीएम के आदेश के बावजूद भी उसके ऊपर जाकर सारे विभागों को धता बताकर वो आदेश जारी कर सकता है? डाक पत्थर बैराज है वो 50 साल से पहले बना था और जो यूजीवीएनएल के अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि ये जीर्ण शीर्ण हालत में है और वही अधिकारी 4 गाड़ियों की परमिशन दे रहे हैं ठेकेदारों को व्यक्तिगत बेनिफिट पहुंचाने के लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर्नाटक में बजरंग दल के जो है उसको बैन करने के बयान पर सियासी घमासान भी जारी है, जहां पर तमाम हिंदूवादी संगठनों ने कांग्रेस के इस बयान का विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं हरिद्वार के लक्सर में भी विश्व हिंदू महासंघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कांग्रेस पार्टी के इस बयान की भी कड़ी निंदा की। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से पहले लक्सर नगर में रैली भी निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू महासंघ से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम है वो कांग्रेस को दिलों से निकालने के लिए हमने एक कार्यक्रम रखा है, क्योंकि कांग्रेस आज से नहीं, आज से 20 साल पहले से हिंदुत्व को ख़त्म करने का कार्य कर रही है। ये एक राष्ट्र विरोधी पार्टी है जिसको लोगों को हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुत्व के लिए आज तक इन्होंने हिंदू के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं किया और आगे भी उनसे यही हम उम्मीद लगाएंगे कि जिस तरह के वो कार्यक्रम कर रहे हैं, बजरंग दल को जैसे उन्होंने बैन कराने की बात करी, तो उसका मतलब ये कि हिंदुत्व को बैन कराने की बात करी। मैं कालका मंदिर पीठाध्यक्ष महंत गुरुदेव सुरेंद्रनाथ अवधूत जी का शिष्य है। योगी राजकुमार नाथ मेरा नाम है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विश्व हिंदू महासंघ योगी जी हमारे संरक्षक हैं। हम आज इस उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए। ये जो कांग्रेस की दोहरी नीति है, ऐसा नहीं चलेगा। कानून सब के लिए एक है। जो बजरंग दल को बैन करने की मांग कर रहे हैं, किस स्थिति में कर रहे हैं? बजरंग दल एक ऐसा दल है जिसने कोरोना काल में भी एक रिकॉर्ड स्थापित किया।
ये कांग्रेस ने जो निकाला है कि हम कर्नाटक में हमारी सरकार आएगी तो हम बजरंग दल पे बैन करेंगे, पहले तो हम इसी का विरोध करते हैं। कांग्रेस अपने आप को क्या समझती है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं। उन्होंने जितनी भी रीति नीति बनाई है सब हिंदू विरोधी बनाई है। इसका मूल कारण है कि वे भारत में सिर्फ इस्लाम को लाना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। अब आप ये बताइए, जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, हजारों लाख की संख्या में लोग मारे गए थे, तब यहाँ पे सरकार कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने क्या किया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।